माँ की तरफ से बढ़कर है क्या? एक तरफ तो वो मेरी सगी होने का दावा करती है और दूसरी तरफ वो मेरी भावना को अपनी कसम, अपनी जिद से रौंद देना चाहती है। उनकी बस यही इच्छा है कि तो किसी भी तरह करण को भूल जाओ। कैसे आंटी, कैसे भूल जाऊं? आपको क्या लगता है मैंने अपने करण को भुलाने की कोशिश नहीं की? लेकिन जब जब मैंने उसे भुलाने की कोशिश की वो मुझे और भी याद आने लगा। उसका भोला भाला चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर मुझे और भी तड़पा देता है। कुंती बेटी, आखिर कब तक तुम उसकी याद में यूं तड़पती रहोगी? जब तक वो मुझे वापस नहीं मिल जाता। इसी बात का तो डर है सरला जी को, इसीलिए तो वो करण का पता या फोन नंबर नहीं बताना चाहती। उन्हें इस बात का डर है कि अगर मुझे पता चल गया तो मैं अपने बच्चे के पास न पहुंच जाऊं, उसे पाने की कोशिश न कर बैठूं। हाँ, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो इसमें गलत क्या है आंटी? एक माँ कब तक अपने बच्चे से अलग रहेगी? हाँ, अब ये संभव नहीं है कुंती। करण को दूसरे माँ बाप मिल चुके हैं, अब वो किसी और का हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? जिसे मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, पैदा किया, जिसे लेकर सपने देखे, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई हक नहीं। कुंती, मैं ये तो नहीं कह सकती कि करण पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या आंटी? बेटी, तुम्हें अपने हालात से समझौता कर लेना चाहिए। जो दूर चला गया वो शायद तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। आंटी, जब मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं तो फिर मैं जिंदा क्यों हूं? जिसे मैंने चाहा, प्यार किया, वो मेरी किस्मत में नहीं था। जिसे पैदा किया वो मेरी किस्मत में नहीं था, तो फिर इस फूटी किस्मत में है क्या? अपनी बीती जिंदगी को भुलाकर नई जिंदगी की इच्छा पैदा कर, तेरी फूटी किस्मत समझ जाएगी। कुंती मेरे बच्चे, तू शादी कर ले। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि मैं अपनी मांग में किसी के नाम का सिंदूर लगा लूं तो मेरी किस्मत संवर जाएगी? तुम्हें अपनी बीती जिंदगी से छुटकारा तो मिलेगा, तुम्हारे सामने एक नया भविष्य होगा, तुम्हारी अकेली जिंदगी में किसी का साथ होगा। चलिए, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं किससे शादी करूं, हिम्मत जी से या मिस्टर रस्तोगी से? आप किसकी हिमायत करने आई हैं? मेरे या किसी की हिमायत करने की बात नहीं है कुंती। लेकिन कल तक जो लोग मेरे सामने हिम्मत जी का नाम लिया करते थे, आज वही लोग इस कोशिश में लगे हैं कि मैं मिस्टर रस्तोगी से शादी के लिए हामी भर दूं। लोगों की बात छोड़ो कुंती, तुम अपनी बात कहो, तुम क्या चाहती हो? यही सवाल मैं आपसे पूछती हूँ आंटी, आप क्या चाहती हैं? सवाल मेरे चाहने का नहीं है, शादी तुम्हें करनी है और इसका फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। मेरे फैसले की परवाह किसे आंटी? हर कोई मुझे दांव पर लगाने पर तुला हुआ है, कोई हिम्मत जी के नाम पर तो कोई मिस्टर रस्तोगी के नाम पर। ऐसा नहीं है कुंती। ऐसा ही है आंटी, ऐसा ही है। सरला दीदी जो कल तक हिम्मत जी का साथ दिया करती थी, आज वो मिस्टर रस्तोगी का साथ दे रही हैं। उनकी सारी दलीलें, सारी मान्यताएं बदल गई हैं। पैसे के नाम पर उनका ईमान डोल गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? क्या कहूं कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ? रोहित रस्तोगी से। रोहित रस्तोगी से ही शादी करने में भलाई है। फैसला कुंती को करना है सरला जी, आपको नहीं। इसे अगर अपना भला बुरा सोचकर फैसला करना आता तो फिर क्या बात थी? मेरी जिंदगी की सारी भलाई तो आप ही के हाथों लिखी है ना सरला दीदी। सरला जी, जरा इस बारे में सोचिए कि हिम्मत को इस रस्तोगी के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बदलते माहौल से ही बहुत परेशान हो गया है। अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा? इस बात से इन्हें क्या लेना देना? हमें किसी के भावनाओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो आप क्या चाहती है सुमित्रा जी? हिम्मत और रस्तोगी में आप किसे चुनेगी? ये चुनाव ना हमारा है ना आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि रस्तोगी के रिश्ते में सच्चाई है।
रिश्ते में पवित्रता। रस्तोगी को शादी करने के लिए कई लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन हिम्मत को नहीं मिल सकती। सब सोच विचार के कुंती को ये फैसला करना होगा कि वो शादी किससे करना चाहती है। सरला जी, हम इस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते। जिंदगी इसकी है और शादी का फैसला भी इसी का होना चाहिए। यह फैसला कुंती का है कि वो किससे शादी करती है और किससे नहीं। बिल्कुल सही। कम से कम एक औरत को इतनी आजादी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं माँ जी को कैसे समझाऊं? उन्होंने तो कुंती को अपनी बहू बनाने की जिद ठान ली है। विश्वा, हैरानी तो इसी बात की है। समझ में नहीं आता कि माँ जी कुंती के पीछे इस तरह क्यों पड़ गई है। सच पूछो तो ये पहला वाक्य है। इससे पहले किसी लड़की को लेकर उन्होंने ऐसी जिद नहीं की। यही बात तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि माँ जी को कुंती में ऐसा क्या नजर आ गया। माना कुंती बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन फिर भी माँ जी को इस तरह कुंती पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं तो माँ जी को समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो मानते ही नहीं। माँ जी ने जब मुझे बुलाया था तभी मैं समझ गई थी कि वो मुझसे कुंती को लेकर ही बात करेंगी। मैं तुमसे क्या कहूँ पुष्पा, कुंती को लेकर उन्हें एक अजीब सा नशा हो गया, जैसे कुंती ने उन पर जादू कर दिया हो। सर, माँ जी ने कुंती का चुनाव करने में कोई गलती नहीं की। इसके लिए उन्होंने जाकर बाबूजी से भी बात करी, लेकिन अब उन्हें चुपचाप शांति से बैठ जाना चाहिए। होना वही है जो कुंती के भाग्य में होगा। लेकिन ये बात तुम्हें माँ जी को समझानी चाहिए थी। मैं क्या बोलती सर, माँ जी ने तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे थोप दी कि मैं किसी तरह कुंती को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी करूं। जबकि मैंने माँ जी को साफ कहा, कुंती खुद समझदार है, उसकी शादी का फैसला उसका अपना होगा। पुष्पा, कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, कहीं इस मामले को लेकर मुझे कहीं शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब तो इस बात को लेकर हिम्मत से भी बात करते हुए झिझक पैदा होती है। आप इस तरह परेशान ना हो सर। आपका दिल जब साफ है, आपके दिल में किसी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, फिर शर्मिंदगी किस बात की? पुष्पा, मैंने सारी बातें माँ जी को पहले ही बता दी थी। जब कुंती को लेकर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, मैंने उन्हें रोका भी था। मैं समझती हूँ सर। जब हिम्मत को इस बात का पता चलेगा तो उसे कौन समझाएगा? वो तो यही सोचेगा कि मैं भी इस बात में शामिल हूँ। इसी बात को लेकर तो मुझे भी टेंशन हो रही है। हिम्मत जी को अभी कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा जाने क्या होगा। होगा यही पुष्पा के हिम्मत जैसे भोले भाले इंसान का मुझ जैसे आदमी से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन ये मैं किसी कीमत पे नहीं चाहता। सर, इस विषय पर अभी हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक कुंती राजी नहीं होती शादी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हेलो जी, आप? अच्छा, मैं अभी आता हूं। पुष्पा, माँ जी आज ऑफिस आई हैं। क्या? हाँ, उनके इस तरह अचानक ऑफिस आ जाने की कोई तो वजह होगी। एनीहाउ, तुम यहीं ठहरो, मैं उनसे मिलके आता हूँ। ओके सर। अरे माँ, आप अचानक ऑफिस में? तुम्हें हमें यहाँ देखकर सरप्राइज हुआ ना? हाँ, सरप्राइज तो होना ही था माँ। जिस ऑफिस में आपने कई सालों से आना छोड़ दिया है और आप अचानक आ गई। अपनी मर्जी से आना छोड़ा था और आज अपनी मर्जी से फिर से आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। हाँ, अगर आपने सुबह बताया होता तो हम साथ में आ जाते। साथ में आ जाते तो फिर तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? हाँ, ये बात तो है। लेकिन माँ,
ऑफिस में आने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, सोचा ऑफिस में चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई है। रोहित, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस कंपनी को तुम अपनी निगरानी में बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हो। तुम ये मत सोचना कि हम यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। माँ, अगर आप इंस्पेक्शन करने भी आई होती ना तो ही मुझे बुरा नहीं लगता। माँ, ये सब कुछ आपका ही तो है। इतने दिनों बाद भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। माँ, मैंने आपके यहाँ किसी भी चीज को छेड़ने नहीं दिया और यहाँ के पीएन को खास हिदायत दी हुई है कि हर चीज को साफ सफाई के बाद वैसा रखा जाए जैसे पहले थी। वही तो देख रहे हैं हम। रोहित, जानते हो, अपनी इस चेयर को हमने अपनी बहू के लिए रख छोड़ा है। जिस दिन हमारी बहू हमारे घर में आ जाएगी, अपनी ये कुर्सी हम उसको सौंप देंगे। फिर तुम पति पत्नी मिलकर इस कंपनी को बहुत ऊंचा ले जाना। और आप? हम अपने लिए कोई और कुर्सी ढूंढ लेंगे। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। तुम ये सब छोड़ो रोहित, जाओ अपना काम करो। अरे, हम घर से ऑफिस में आ गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसको घर समझ लो और हमसे बातें ही करते रहो। जाओ अपना काम करो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। जी मालकिन। सुनो, यहाँ एक मजदूर काम करता है जिसका नाम हिम्मत है। जी। उसे फौरन अंदर भेजो, कहना कि हमने बुलाया है। जी मालकिन। अरे हिम्मत, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? चलो, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मालकिन ने मुझे बुलाया? कहाँ, घर पे? जी नहीं, ऑफिस में, अपने केबिन में बैठी हैं। चलिए। ऐसा कीजिए, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। पुष्पा जी, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। हिम्मत जी, आप? क्या बात है? पुष्पा जी, अभी अभी गणपत ने बताया कि मालकिन ने मुझे बुलाया। माँ जी ने आपको बुलाया है? हाँ पुष्पा जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया। मुझे नहीं पता, मुझे क्या मालूम। कहीं वो उस दिन कर्ण के जन्मदिन पर जो हो गया था, उसकी वजह से तो नहीं बुलाया? आप जाकर मिल लीजिए ना। लेकिन आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? पुष्पा जी, न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मालकिन मुझसे क्या बात करने वाली है। अरे हिम्मत, तुम? कोई खास वजह? नहीं सर, वो मालकिन, मेरा मतलब माँ जी ऑफिस आई है ना। हाँ तो? सर, उन्होंने मुझे बुलाया है। अरे भाई, अगर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया तो जाकर मिल लो उनसे। इस तरह घबरा क्यों रहे हो? नहीं सर, घबरा नहीं रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि माँ जी की मुझसे मिलने से क्या वजह हो सकती है। आपको बुलाया हिम्मत जी, तो आप जाकर के मिल लीजिए। इसमें घबराने की क्या बात है? हो सकता है कि कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ बात मुझसे? ठीक है, मैं जाके मिल लेता हूँ। अच्छा सर, नमस्ते। मैं जानता हूं कि
मां ने हिम्मत को क्यों बुलाया है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया माँ जी? हाँ, हमने बुलाया। तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि हमने तुम्हें क्यों बुलाया। नहीं माँ जी, हैरानी नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। होता है। और ये होना स्वाभाविक है। जब एक मजदूर को मालिक बुलाता है तो घबराहट तो होती ही है। अच्छा हिम्मत, तुम यहाँ कब से मजदूरी कर रहे हो? जी, कोई 7-8 महीने। 7-8 महीने से। इसका मतलब है तुम अभी तक परमानेंट नहीं हुए। हमारे यहाँ मजदूर 1 साल के बाद परमानेंट होते हैं। जी। कितना कमा लेते हो तुम? कमाई क्या माँ जी, दिन भर की मजदूरी के 150 रुपए मिलते हैं। और आप तो इस कंपनी की मालिक हैं, आपको तो पता ही होगा कि एक मजदूर को कितना पैसा मिलता है। जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। तो तुम्हें 150 रुपए मिलते हैं? जी। 150 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाता है? माँ जी, मेरा खर्चा ही क्या है। ना मैं सिगरेट बीड़ी पीता हूँ, ना कोई शौक, ना आदत। बस का किराया लगता है आने जाने का। इसका मतलब है 150 रुपए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है। बहुत नहीं तो कम भी नहीं है माँ जी। जवाब अच्छा दे लेते हो। उस दिन कुंती ने भी तुम्हारे लिए जवाब दिया था।